इटली के मिलान शहर की भोर सन्नाटे में डूबी हुई थी। करीब 4 बजे मिलान के मशहूर पियाजाले लोरेटो चौक पर एक पीला ट्रक आकर रुका। पीछे से आकर रुकी एक वैन से निकलकर 10 सिपाही ट्रक के पीछे चढ़े और उससे निकालकर एक एक कर कई भारी सामान चौक पर फेंकने लगे। अंधेरे में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उन सिपाहियों के जाने के बाद लोग पास गए तो पता चला कि चौक पर 18 लाशें पड़ी हैं। उनमें से 2 शव पहचान कर लोग चौंक गए। उनमें से एक शव था इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी का और दूसरा उसकी प्रेमिका क्लैरेटो पेटाची का। ये वही मुसोलिनी था जिसने जनवरी 1925 में खुद को इटली का तानाशाह घोषित किया था और 21 साल शासन किया। मुसोलिनी को हिटलर अपना गुरु मानता था। तो कौन था मुसोलिनी और कैसे इटली का तानाशाह बन बैठा? चलिए जानते हैं उससे जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। 29 जुलाई 1883 को इटली के प्राडिपियो में जन्मे बेनिटो मुसोलिनी बालिग होने पर स्विट्जरलैंड भाग निकला था, क्योंकि वह देश की सेना में काम करने का इच्छुक नहीं था। जबकि इटली में नियम था कि 18 साल की उम्र का होने पर हर लड़के को कुछ साल सेना में सेवा देनी ही होती है। इसी से बचने के लिए वह इटली भाग निकला। हालांकि देश लौटा तो कुछ साल सेना में काम किया और फिर पत्रकारिता की। पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। उसी दौरान साल 1914 में राष्ट्रवाद की अपनी विचारधारा को बढ़ावा देना शुरू कर दिया और लोगों को इससे जोड़ना शुरू किया। साल 1919 में मुसोलिनी ने नेशनल फेसिस्ट पार्टी यानी राष्ट्र फासीवाद दल तैयार किया। इससे अपने जैसे विचार के लोगों को जोड़ना जारी रखा। राष्ट्रवाद के अपने नारे देश पहले के जरिए मुसोलिनी को लोगों का भारी समर्थन मिल रहा था। काली ड्रेस उसकी पहचान बन रही थी और लोग उसे डूचे कहने लगे थे। इटली की सेना के बेरोजगार सैनिक तक मुसोलिनी के साथ जुड़ रहे थे और इटली में सरकार की नीतियों से नाराज ये सैनिक मुसोलिनी के समर्थन में थे। एक वक्त ऐसा आया कि एक एक कर लाखों लोग मुसोलिनी के साथ हो गए। मौका देख मुसोलिनी विरोध प्रदर्शन में अपनी ताकत दिखाता रहा। 27-28 अक्टूबर 1922 की रात को मुसोलिनी ने 30,000 लोगों के साथ इटली की राजधानी रोम पर हमला कर दिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री लुइगी फैक्टा से त्याग पत्र मांगा। इटली में तब सेना ने भी लोकतांत्रिक सरकार का साथ नहीं दिया और लुइगी फैक्टा को सत्ता छोड़नी पड़ी। इटली के किंग विक्टर एमेनुएल ने मुसोलिनी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। उस वक्त मुसोलिनी की उम्र केवल 40 साल थी। अगले 3 सालों तक उसने इटली के संविधान के अनुसार काम किया, फिर धीरे धीरे निरंकुश होता गया। 3 जनवरी 1925 को उसने इटली की संसद में खुद को तानाशाह घोषित कर दिया और ऐसे कानून का निर्माण किया जिससे कोई उसे सत्ता से बाहर न कर पाए। तानाशाह घोषित होने के बाद बताया जाता है कि मुसोलिनी हर उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार देता था जो उसके विरोध में खड़ा होता था। दूसरे विश्व युद्ध शुरू होने तक वह लगभग 7 लाख लोगों की हत्या करवा चुका था। साल 1939 में जर्मनी के तानाशाह हिटलर के कारण दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो मुसोलिनी ने उसका साथ दिया। इस युद्ध के चलते 1943 तक इटली में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। डूचे करने वाली जनता मुसोलिनी से नफरत करने लगी। आखिरकार 25 जुलाई 1943 को इटली के किंग ने मुसोलिनी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी सरकार भंग हो गई। हालांकि सितंबर में हिटलर ने उसे कैद से छुड़वा लिया। जर्मनी के बर्लिन पर अप्रैल 1945 में रूस और पोलैंड की सेना ने कब्जा किया तो हिटलर को वहां से भागना पड़ा। इससे मुसोलिनी को भी डर सताने लगा कि रूस उसे गिरफ्तार कर लेगा। इसलिए 27-28 अप्रैल 1945 की रात में मुसोलिनी अपनी प्रेमिका और 16 विश्वास पात्र सैनिकों के साथ मिलान से ट्रक में सवार होकर स्विट्जरलैंड की ओर भागा। स्विट्जरलैंड की सीमा पर इटली में मुसोलिनी के विद्रोही ग्रुप पार्टिजन के सैनिकों ने उसे पहचान लिया। मुसोलिनी, क्लैरेटा और उसके साथियों को 28 अप्रैल की देर रात एक झील के पास गोली मार दी गई। इन्हीं की लाशें 29 अप्रैल की सुबह मिलान के चौक पर फेंकी गई थी। इसके 2 दिन बाद ही हिटलर ने भी सुसाइड कर लिया था। मुसोलिनी की मौत की खबर मिलते ही मिलान चौक पर हजारों लोग इकट्ठा होने लगे। सुबह 7 बजते बजते करीब 5,000 लोग इकट्ठा हो गए थे जो बेहद गुस्से में थे। वे सभी शव पर पत्थर बरसाने लगे। एक महिला ने तो पिस्टल से 5 गोलियां उसके शव पर बरसा दी। उसका दावा था कि साल 1945 में उसके 5 बेटों को विद्रोही बताकर हिटलर ने मरवा दिया था। एक महिला ने तो उसके शव पर पेशाब तक कर दिया था। अमेरिका में एक इतिहासकार हुए ब्लेन टेलर, उन्हें लिखा है कि एक महिला ने मुसोलिनी के शव पर ताबड़तोड़ चाबुक बरसाए जिससे उसकी एक आंख निकल आई थी। एक इंसान ने मुसोलिनी के मुंह में मरा हुआ चूहा डाल दिया था। इसके बाद मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका के शव को एक स्टैंड पर उल्टा
लटका दिया गया था। दोस्तों, आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।